श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अपने इस आखिरी वीडियो में हमारे सनातन धर्म के 29 अनसुलझे रहस्य के बारे में, जिसमें से हम आपको 24 बता चुके हैं और 5 हम आपको और बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो हमारा 25वां रहस्य है अशोक सम्राट के 9 रहस्यमय रत्न। 9 रत्न रखने की परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक और राजा विक्रमादित्य से मानी जाती है। उनके ही अनुसार बाद में राजाओं ने भी इस परंपरा को निभाया। अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों की नियुक्ति की थी। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के साथ ऐसे 9 लोग थे जो उनको निर्देश देते थे और जिनके निर्देश और सहयोग के बल पर अशोक ने महान कार्यों का अंजाम दिया है। ये 9 लोग कौन थे, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। और क्या वे मनुष्य थे या फिर देवता थे? सम्राट अशोक को देवनाण प्रिय अशोक मौर्य सम्राट कहा जाता था। देवनाण प्रिय का अर्थ देवताओं का प्रिय होता है। ऐसी उपाधि भारत के किसी अन्य सम्राट के नाम के आगे नहीं लगाई गई है। अब सवाल यह उठता है कि सम्राट अशोक के साथ वे कौन 9 लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने ज्ञान की विशेषता थी, अर्थात उनमें से प्रत्येक विशेष ज्ञान से युक्त था। और अंत में सम्राट अशोक ने उनके ज्ञान को दुनिया से छुपा कर रखा। वे ही लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े स्तूप बनवाए और जिन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारत को समृद्ध बनाया। कहा जाता है कि उनके ज्ञान को एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया था, जिस पुस्तक को किसी विशेष व्यक्ति को सुपुर्द किया गया, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी उस पुस्तक या उसके ज्ञान को आगे फैलाया। हालांकि यह रहस्य आज भी बरकरार है। 26वां रहस्य है कि क्या रावण के सही में 10 सिर थे? सचमुच एक रहस्य की बात नहीं है कि किसी के 3, 4 या 10 सिर हैं। भगवान दत्तात्रेय के 3, ब्रह्मा जी के 4 और रावण के 10 सिर। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं और ना कभी होगा। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों के अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वीं में तीर्थकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थकर के रूप में मान्य होंगे। इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। अभी सवाल यह उठता है कि क्या रावण के सही में 10 सिर थे? कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसलिए उसे दसकंठी भी कहा जाता था। दसकंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसका 10 सिर माने लिया गया। जैन शास्त्र में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़े बड़े गोलाकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसका जो 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जगत प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था और एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसलिए 10वें के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः राम
रावण के सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष कटा सर दिखाना, इस सब से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों की मायावी या कृत्रिम ही माना जा सकता है। अभी हम आते हैं आपको 27वां रहस्य। भारत के डॉक्टर 2003 और 2005 में भी प्रहलाद जानी की अच्छी तरह से जांच परख कर चुके हैं, पर अंत में दांतों तले उंगली दबाने के सिवाय कुछ विज्ञान सम्मत व्याख्या नहीं दे पाए। इन जांचों की अगुवा कर रहे अहमदाबाद के न्यूरोलॉजिस्ट, तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर शाह ने कहा कि उनका कोई शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन कायाकल्प हुआ है। वे जाने अनजाने में बाहर से शक्ति प्राप्त करते हैं, उन्हें कैलोरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने तो कई दिन तक उनका अवलोकन किया है, एक एक सेकंड वीडियो लिया है। उन्हें ना तो कुछ खाया है, ना पिया है, ना पेशाब किया और ना शौचालय गए हैं। फिर हम आते हैं आत्मा या प्राण का कहीं और होना। वैसे कहा जाता है कि हमारे आत्मा का वास दोनों भवों के बीच भ्रिकुटी में होता है, लेकिन हमने पुराणों और अन्य ग्रंथों में पढ़ा है कि कुछ लोग, पशु या पक्षियों के प्राण या अन्य जीव कहीं और होता है, जैसे किसी राक्षस की जान तोते में थी। हो सकता है काल्पनिक हो, पर थी तो सही। अब जब तक तोते की नहीं मारोगे तो राक्षस को मारना असंभव था। उसी तरह रावण की जान नाभि में थी। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है? ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा, रावण की अजर रहने की इच्छा रहेगी। यही कारण है कि जब भगवान राम ने रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगी थी। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। हालांकि रावण की जान तो नाभि में थी, लेकिन हमने पढ़ा है कि कई दैत्यों, दानवों और राक्षसों की आदि की जान उनके खुद के शरीर से कहीं बाहर, कहीं और सुरक्षित रखी होती थी। राक्षस की जान तोते में थी। तोते की गर्दन मोड़ो तो राक्षस की गर्दन मुड़ जाती थी। फिर हम आपको बताते हैं 28वां रहस्य, यति, जिसे आज बिगफुट कहा जाता है। जिसकी जो शक्ल है वो बानरों जैसी और पूरे शरीर पर रोंवा होता है। पूरे विश्व में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत और नेपाल में से एती का नाम दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में योवी के नाम से जाना जाता है, भारत में से यति कहते हैं, और इसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। आज इसका भी जो रहस्य है वो सुलझ नहीं पाए, अनसुलझा रहस्य है। कहते हैं कि हिमालय में कहीं रहते हैं और बहुत कम ही लोगों को दिखाई देते हैं। हालांकि अब तक उनकी होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई लोग उनको देखे जाने का दावा करते हैं। भारत के कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल आदि राज्यों के लोग ने उनको देखे जाने का दावा किया है। नेपाल और तिब्बत के लोग भी यति मानव के होने में विश्वास करते हैं। 29वां रहस्य है हवाखोरी, और ये तो आज की डेट में है, वर्तमान समय में। भारत की धरती पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कई वर्षों से भोजन नहीं किया है, लेकिन सूर्य के योग के बल पर आज भी स्वस्थ और जिंदा हैं। भूख और प्यास से मुक्त सिर्फ सूर्य के प्रकाश के बल पर जिंदा है। प्राचीन काल के ही ऐसे कई सूर्य साधक थे जो सूर्य उपासना के बल पर भूखा प्यास रहते हुए कई कई साल गुजार दिए हैं। वे सूर्य की शक्ति से इतनी ऊर्जा हासिल कर लेते थे कि वे किसी भी प्रकार का चमत्कार कर सकते थे। उनमें से एक सुग्रीव का भाई बाली का नाम भी आता है। बाली में ऐसी शक्ति थी कि वो जिससे भी लड़ता था उसकी आधी शक्ति छीन लेता था। वर्तमान युग में प्रहलाद जानी इसका सबसे पुख्ता उदाहरण है। बगैर खाए पिए व्यक्ति जिंदगी गुजार सकता है। गुजरात में महसाना जिले के प्रहलाद जानी एक ऐसा चमत्कार बन गए हैं जिसने विज्ञान को चौतरफा चक्कर में डाल दिया है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो रहा है। तो फिर बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं जो शायद इंसान कभी समझ नहीं पाए। तो धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं तो गुजारिश करूंगा कि हमारे सारी वीडियोस आप शेयर कीजिए ताकि जो ज्ञान आप तक पहुंच रहा है हमसे, आप भी दूसरों तक पहुंचाइए।
और अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट दे दीजिएगा। धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।